25 मई 2026 रात 11:40 नई दिल्ली दक्षिण ब्लॉक। दिल्ली की गर्म रात अचानक असामान्य रूप से शांत हो चुकी थी। दिल्ली उसी समय वॉशिंगटन से आया एक एन्क्रिप्टेड संदेश भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सबसे सुरक्षित सर्वर पर दर्ज होता है। संदेश छोटा था, लेकिन उसका प्रभाव इतना बड़ा था कि अगले कुछ घंटों में दुनिया की दिशा बदलने वाली थी। केवल एक राजनयिक यात्रा नहीं, दिशा बदल नहीं थी। ये उस नए वैश्विक खेल का हिस्सा थी, जहां चीन लगातार दक्षिण एशिया में अपना दबदबा बढ़ा रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध में उलझ चुका था। अमेरिकी रक्षा विश्लेषकों की रिपोर्टें लगातार यह संकेत दे रही थीं, आने वाले 5 वर्षों में भारत एशिया की सबसे निर्णायक शक्ति बन सकता है। भारतीय खुफिया एजेंसियां पहले ही ये संकेत पकड़ चुकी थीं कि चीन इस यात्रा को केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं मान रहा। बीजिंग को डर था कि अगर भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौते और गहरे हुए तो एशिया में उसकी रणनीतिक बढ़त कमजोर पड़ सकती है। उधर वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई थी। अमेरिकी मीडिया इस मुलाकात को नए शीत युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक तस्वीर कहने लगा था। The world's largest business groups were also keeping an eye on this journey. India had now become a huge market in the semiconductor, artificial intelligence and arms industries. अमेरिका समझ चुका था कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था केवल चीन पर निर्भर रहकर नहीं चलाई जा सकती। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा वो था जिस कई देशों की एजेंसियां अब इस यात्रा को मान रही हैं। ये आने वाले वैश्विक सत्ता परिवर्तन 26 मई 2026 सुबह के 4:15 पालम एयरफोर्स स्टेशन। इस विशेष विमान के लिए सुरक्षा बहुत कड़ी है। पूरे एयरबेस को कई परतों में बांटा गया है। बंद कमरों में रणनीतिक दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला तेजी से एयरबेस की ओर बढ़ रहा है। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां हर सेकंड मॉनिटर कर रही हैं। यहां हर गतिविधि को पूरी तरह से गुप्त रखा जा रहा है। विशेष विमान के इंजन धीरे धीरे सक्रिय होने लगे। रनवे पर तैनात सुरक्षा बल लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे थे। जैसे जैसे सुबह करीब आ रही थी, तनाव और गहराता गया। यह एक नए वैश्विक गठबंधन की शुरुआत थी, जो आने वाले वर्षों में विश्व राजनीति को बदल सकता है। एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व की राजनीति हमेशा के लिए बदल सकती है।